क्या आपने कभी ऐसे बादल के बारे में सुना है जो पूरी सृष्टि को ही डुबो सकता है? संवर्तक मेघ एक ऐसा रहस्यमय और शक्तिशाली मेघ जिसके सामने सृष्टि के तीनों लोक भी नतमस्तक हो जाते हैं। आज हम जानेंगे इस दिव्य और खतरनाक अस्त्र की अनसुनी कहानी। भारतीय वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित संवर्तक मेघ कोई साधारण बादल नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय अस्त्र है जो जल प्रलय लाने की शक्ति रखता है। जब सृष्टि में पाप और अधर्म अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तब इस मेघ का आवाहन कर संपूर्ण सृष्टि को शुद्ध किया जाता है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में इसका विस्तार से वर्णन है। इसे संवर्त या संवर्तक जल भी कहा गया है। वेदों में इसे प्रलय लाने वाले जलपुंज के रूप में दर्शाया गया है, जो सब कुछ निगल जाता है। ऋग्वेद में कहा गया, उस समय न आकाश था न पृथ्वी, केवल अंधकार से ढंका जल था। यह उस स्थिति का वर्णन है जब संवर्तक मेघ ने पूरे ब्रह्मांड को डुबा दिया था। महाभारत के वन पर्व में जब भीम इंद्र के शत्रु के रूप में आकाश में उड्डते हैं, तब इंद्र संवर्तक मेघ को भेजते हैं। लेकिन भीम वायुपुत्र हैं, उनकी गति और शक्ति के आगे यह मेघ भी प्रभावहीन हो जाता है। कर्ण पर्व। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय आकाश में घनघोर बादल उमड़ते हैं। कहा जाता है कि यह संवर्तक मेघ की आंशिक उपस्थिति थी, जैसे स्वयं देवता भी इस महासंग्राम से भयभीत हों। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण में कल्पांत प्रलय के समय ब्रह्मा द्वारा संवर्तक मेघों का आह्वान किया जाता है। ये मेघ 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर सब कुछ डुबो देते हैं। पर्वत तक जल में विलीन हो जाते हैं। समस्त प्राणी विनष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर विश्राम करते हैं और शेषनाग अपनी छाया से भगवान को जल से सुरक्षित रखते हैं। एक बार मनु को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर चेतावनी दी थी कि संवर्तक मेघ सक्रिय होंगे और प्रलय आएगा। मनु ने एक नौका बनवाई जिसमें सभी जीवों के बीज, सप्तर्षि और वेद रखे गए। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उस नौका को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। इस कथा को अक्सर नोआ के आर्क जैसी पश्चिमी कथाओं से भी जोड़ा जाता है। लिंग पुराण में एक अद्भुत रहस्य मिलता है। जब प्रलय का अंतकाल आता है, तब सबसे पहले सप्त ज्वालाओं वाला अग्नि सब कुछ भस्म करता है। बाद में संवर्तक मेघ आकर इस अग्नि को शांत करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जल और अग्नि दोनों मिलकर सृष्टि के चक्र को संचालित करते हैं। भारतीय दर्शन में प्रलय केवल विनाश नहीं है, ये पुनर्निर्माण की शुरुआत भी है। संवर्तक मेघ न केवल पुराने दोषपूर्ण संसार को मिटाते हैं, बल्कि नए युग का आरंभ भी करते हैं। इसलिए इसे शिव का तांडव या नारायण का योग निद्रा काल भी कहा जाता है। आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार ये एक मेगा क्लाइमेट इवेंट हो सकता है, जैसे ग्लेशियर मेल्ट या विशाल जलवायु परिवर्तन। कुछ इसे पुराने धूमकेतु या उल्कापात से जोड़ देते हैं। कुछ इसे पौराणिक ज्ञान में छिपा पर्यावरण संतुलन का संकेत मानते हैं। अर्थात यह मेघ हमें यह सिखाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ का अंत केवल विनाश हो सकता है। संवर्तक मेघ का रहस्य हमें याद दिलाता है, सृष्टि में संतुलन अनिवार्य है। अधर्म बढ़ने पर प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। सृष्टि के प्रत्येक चक्र के पीछे दिव्य योजना है। संवर्तक मेघ ब्रह्मांडीय रहस्य का वह अध्याय जो आज भी हमारे सामने अनेक प्रश्न छोड़ जाता है। क्या यह केवल मिथक है या हमारे पूर्वजों का छुपा विज्ञान? आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।